नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 8th का जो आपका हिंदी व्याकरण चल रहा था नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण से, तो उसमें आपका लेसन 4 चल रहा था जो था आपका संधि एवं संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद हम पढ़ रहे थे, इसका पहला पार्ट आपको जा चुका है जिसमें आपको संधि क्या होती है इसके बारे में बताया गया है और उसमें दीर्घ संधि के बारे में बताया गया है। ठीक है, भेद में। अब हम आज पढ़ेंगे आपका गुण संधि। तो आपका क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। ठीक है, चलिए अभी हम शुरू करेंगे। आपका दूसरा भेद था संधि के, स्वर संधि के दूसरे भेद में हम जाएंगे। तो हमारा था यह है गुण संधि, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि गुण संधि क्या होता है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं दीर्घ संधि के बारे में कि रिवाइज के तौर पे कि देखिए क्या हो रहा था दीर्घ संधि में। दो वर्ण जैसे कि आपका प्लस के पहले वाला जो आते थे वर्ण, तो जैसे आगे अ आया प्लस पीछे अ आया तो आपका आ बना, अर्थात हमेशा बड़ा वाला बनेगा, ऐसे हो रहा था। ठीक है, ई के लिए भी यही और ऊ के साथ भी ऐसे ही। ठीक है, तो आ और ई और ऊ ये आपके जो स्वर हैं आपका दीर्घ संधि में आते हैं। और आज हम चलेंगे आपका गुण संधि में। तो गुण संधि में देखेंगे कि क्या प्रक्रिया होती है। तो देखिए हम देख रहे हैं अ और आ स्वरों के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई या ऊ का री स्वर आते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ तथा अर हो जाता है। इस संधि को क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। ठीक है, अर्थात बता रहा है कि यदि अ आ स्वर के बाद यदि, अर्थात ऐसे देखिए प्लस के पहले यहाँ पे प्लस है, इसके पहले यदि अ आए या फिर आ आए। ठीक है, और इधर क्या है ई आए। ठीक है, चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे ए बनेगा। ठीक है, इस तरह से बता रहा है प्रक्रिया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस के पीछे यदि ई ना आकर के यहाँ पे अगर ऊ आए, ठीक है, ऊ छोटा ऊ आए या फिर बड़ा ऊ आए, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे ओ बनेगा। और इस तरह से होता है गुण संधि में। और एक और है यहाँ पे ऊ ना आकर के यदि यहाँ पे देखिए री आए, ठीक है, ऊ ना आकर के यहाँ पे री आए, री, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे अर बनेगा, अर। ठीक है, इस तरह से गुण संधि में होता है। ठीक है, नया स्वर बन जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे इसकी प्रक्रिया है। देखिए यह पहला दिया हुआ है आपका अ और आ के बाद ई आए, अर्थात चाहे छोटा अ आए या छोटी ई प्लस के बाद आए तो ए बनेगा, आ आए और बड़ी ई आए तो भी आपका ए बनेगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कैसे, देव प्लस इंद्र। ठीक है, देखिए देव में क्या है आपका यहाँ पे, देखिए देव में यहाँ से अ निकला, ठीक है, और इंद्र इधर है प्लस ई है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया ए बनेगा ना, तो इसलिए द पे ए का मात्रा लगेगा। ठीक है, ए का मात्रा, क्योंकि देवेंद्र, ठीक है, देवेंद्र शब्द बनेगा। ठीक है, तो ए का मात्रा लग जाएगा उस पर, अ प्लस ई से क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, इसीलिए देखिए यहाँ पे देवेंद्र बना। ठीक है, ऐसे नया शब्द बनेगा। इसी तरह से देखेंगे और उदाहरण, जैसे राज प्लस इंद्र से राजेंद्र बना। कैसे बना, देखिए राज में से अ निकला, ठीक है, ज में से, और प्लस के इधर पीछे देखिए ई है ही, तो अ और ई मल करके क्या बन गया ए बन गया, तो राजेंद्र। ठीक है, और एक बात है, ठीक है, आपको बीच में देखना होता है इसमें। ठीक है, बीच वाले जो होते हैं ना, जैसे देवेंद्र में व पे देखना, बीच वाला जो है ना, सब बीच वाला वर्ण, उसे बीच वाले वर्ण पे का मात्रा ही चेंज होगा। तो इस तरह से बीच में आपको ए का मात्रा या फिर ओ का मात्रा देखने को मिले या फिर अर, तो आप समझ जाइएगा कि वह क्या है गुण संधि है।
बीच वाले जो शब्द जो आप लिखेंगे उसके जो बीच वाला वर्ण होगा, बीचों बीच में जो दिख रहा होगा, और उसके ऊपर किसकी मात्रा लगी है, तो आप देखेंगे कि इस पे ए का या ओ का मात्रा लगा है, तो वह क्या होगा, आपका गुण संधि होगा। इस तरह से आगे चलेंगे और देखेंगे अ और बड़ी ई मिल करके भी ए बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे देखिए ज में जैसे राज और ईश्वर यहाँ पे दिया हुआ है, तो राज में से ज में से आपका अ निकल जाएगा और ईश्वर, ठीक है, ईश्वर में बड़ी ई है तो राजेश्वर बना। इस हालत में भी आपका अ और बड़ी ई के साथ भी ए ही बनेगा, अर्थात आपको अ या साउंड आए उच्चारण करने पे या आ साउंड आए और प्लस के पीछे अगर छोटी ई हो या बड़ी ई हो तो आपका ए बनेगा। इस तरह से आपका गुण संधि का उदाहरण होते हैं, ठीक है। और चलेंगे आगे देखेंगे इसी तरह से। देखिए कि यहाँ पे देखते हैं बड़ी ई के साथ में आ और ई के साथ में भी, बड़ी ई के साथ में भी ए ही बनेगा। तो देखिए कैसे बना है, मिथिला प्लस इस, ठीक है। तो अब कैसे बना है इसका मिथिला प्लस इस, तो ल में देखिए आ दिख रहा है, आ का मात्रा, ठीक है। प्लस के पहले वाला जो शब्द है उसमें देखिए लास्ट वर्ण है आपका ल, तो ल में क्या है आपका आ का मात्रा लगा हुआ है, और उसके बाद से क्या है इधर प्लस के बाद जो है बड़ी ई दिख रही है, तो आ और बड़ी ई, तो आ ई मिल करके भी ए बनेगा, ठीक है। तो ल पे क्या हो जाएगा, जो ये ल पे आ का मात्रा है तो इधर बड़ी ई दिख रहा है तो यहाँ पे ए का मात्रा हो जाएगा। तो कैसे हम नए शब्द बनाएंगे, मिथिलेश, ठीक है, मिथिलेश ए बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कमला प्लस ईश तो कमलेश, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। और महाधन ईश्वर है तो माहेश्वर बनेगा, ठीक है। तो महाधन ईश्वर और राका प्लस ईश, ठीक है। तो राका प्लस ईश का मैं चाहूँगी कि आप करके संधि और मुझे भेजिएगा, ठीक है, कमेंट में। और चलेंगे आगे, चलेंगे देखेंगे हम इसमें और आ के बाद ऊ आए, ठीक है, अर्थात बड़ा ऊ और छोटा ऊ आए तो आपका वो बनेगा। अब यहाँ पे क्या था, ई के साथ ए बन रहा था, अब नीचे देखेंगे तो ऊ के साथ क्या बनेगा, ओ बनेगा। आगे तो आपका अ या आ ही रहेगा, ठीक है। पीछे वाले जो होंगे वहीं चेंज होंगे, तो ऊ होगा तो ओ बनेगा, ठीक है। तो देखेंगे हम कैसे हो रहा है, पर प्लस उपकार, ठीक है। तो पर प्लस उपकार में देखेंगे हम, यहाँ पे करके दिखा रही हूँ मैं कैसे। यहाँ पे हो गया आपका पर प्लस उपकार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पर, जो पर है तो र में से क्या निकलेगा आपका अ निकल गया। अब आपका र क्या हो गया, आधा हो गया, इस पे हलंत लग जाएगा, ठीक है। और प्लस उपकार तो ऊ, तो ऊ निकल करके क्या बनेगा आपका ओ बनेगा, ओ, ठीक है। तो अब हम जोड़ेंगे तो क्या नया शब्द बनेगा, प। अब र पे कौन सा मात्रा लगाएंगे तो वह पूरा र लिख पाएंगे, क्योंकि वो आधा है, व्यंजन आधा होता है, उस पे हलंत लगा हुआ है, तो उसको मात्रा के साथ हम जोड़ेंगे। तो अब नीचे जो बना है नया शब्द ओ, उसको हम लगाएंगे, तो र में हलंत हटा देंगे और उस पे ओ का मात्रा लगा देंगे। पहले क्या था, कोई मात्रा नहीं था, लेकिन अब क्या है, ओ का मात्रा आ जाएगा, परोपकार। ऐसे आपका जुड़ करके नया शब्द बन जाएगा, ठीक है। जब संधि करेंगे तो यह इस तरह से होगा गुण संधि में। चलिए अभी आगे देखेंगे और तो आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे होता है गुण संधि में। ऊ के साथ जब अ के साथ ऊ का मेल होता है तो, ठीक है, तो इस तरह से ओ का मात्रा। तो इसमें भी आपको ध्यान देना होगा, जो प्लस के पीछे वाला वर्ण है ना उसी पे क्या होगा, और प्लस के पीछे ऊ होगा, तो प्लस के जो आगे वाला वर्ण का पिछला जो वर्ण है, ठीक है, उस पे आपको ओ का मात्रा लगाना होगा अगर ऊ है तो, ठीक है। प्लस के पीछे ऊ दिख रहा है तो प्लस के आगे वाला जो लास्ट वर्ण है उस पे ओ का मात्रा लगा देना है और फटाक से आपका गुण संधि बना लेना है। इस तरह से हम देखेंगे और आगे चलेंगे। अ प्लस ऊ के साथ में बड़ा ऊ,
तो देखेंगे हम क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, तो जल प्लस उर्मी से क्या बन गया आपका, जलोर्मी बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा जलोर्मी, क्योंकि ल में से जो है आपका अ है और प्लस बड़ा ऊ है, तो अ और बड़ा ऊ मिल करके ओ बना, तो इसीलिए ल पे किसका मात्रा लगेगा, ओ का। ठीक है, तो जलोर्मी बनेगा। इसी तरह से आ प्लस, देखिए यहाँ पे आ प्लस छोटा ऊ, अर्थात देखिए अभी तक अ आ रहा था आगे, अब क्या है, आ के लिए है, तो आ के लिए हम देखेंगे आ प्लस ऊ के साथ भी ओ ही बनेगा। ठीक है, आगे अ आए या फिर आ आए प्लस के आगे, और पीछे छोटा ऊ आए या फिर बड़ा ऊ आए, हर हाल में आपका गुण संधि में ओ ही बनेगा। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम देखेंगे महा धन उत्सव। तो देखिए आ गया, महा में आ का मात्रा है तो इसलिए आ और प्लस ऊ, तो आ ऊ मिल करके ओ बनेगा। तो इस तरह से नया शब्द आपका महोत्सव बनेगा। ठीक है, गंगा प्लस उत्सव, ठीक है, तो गंगोत्सव बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ है गंगा में, ठीक है, और इधर ऊ है, तो आ और ऊ मिल करके ओ बनेगा। और देखेंगे हम, ठीक है, आगे चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या है, अ और आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि अ है आगे प्लस के और आ है और प्लस के पीछे अगर री है तो अर बनेगा। कैसे बनेगा देखेंगे, करके हम सीखेंगे उसको। ठीक है, सप्त, देखिए नया शब्द है आपका सप्त प्लस ऋषि। ठीक है, तो सप्तर्षि बनेगा। ठीक है, तो अर आपका यहाँ पे कैसे दिखेगा, देखिए सप्तर्षि में अर जो है आपका, ये जो ऊपर जो रेफ है, ठीक है, रेफ जो उड़ता हुआ र दिख रहा है ना सप्तर्षि में, वही अर का साउंड है। इसको जैसे हम पढ़ रहे हैं सप्तर अर सी, ऐसे है ना, सप्तर्षि ऐसे साउंड करेंगे तो अर निकल के आएगा। तो यही आपका शुद्ध शब्द ऐसे लिखेंगे सप्तर्षि। ठीक है, उड़ता हुआ र। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसको भी हम करके देखेंगे। तो देखिए सप्त में से आपका क्या निकला, अ, ठीक है, और री, ठीक है, प्लस के पीछे क्या है, री, तो सप्त में से अ निकला और पीछे री है, तो क्या बनेगा आपका नया वर्ण बनेगा अर। तो अर बनेगा, तो सप्त और ऋषि में से देखेंगे तो हम कैसे लगाएंगे, सप्त और प्लस अरसी मतलब ऋषि। ठीक है, अरसी हम लिखेंगे ना, तो सी र स पे क्या है, र लिखेंगे, वो भी कौन सा, उड़ता हुआ र। ठीक है, चलो ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म, म में क्या है, अ है, देखिए यहाँ पे म में से क्या निकला आपका अ, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या है, री है, तो आपका देखिए ये क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। तो इस तरह से ब्रह्म प्लस ऋषि जुड़ करके क्या बनेगा, हमारा नया जो शब्द बनेगा ब्रह्मर्षि बनेगा। ब्रह्मर्षि, स पे किस कैसा हो जाएगा, यहाँ उड़ता हुआ र हो जाएगा, ब्रह्मर्षि ऐसे लिखेंगे। इस तरह से आपका होता है गुण संधि में। ठीक है, और भी देखेंगे एक दो उदाहरण। तो हमारा ये है आपका, देखिए यहाँ पे देखिए वर्षा धन ऋतु। ठीक है, तो वर्षा धन ऋतु में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, आ दिख रहा है, लास्ट वर्ड क्या दिख रहा है, आ। अब ये मत सोचिएगा कि ऊपर वर्षा में आपका र जो है पीछे लगा हुआ है उड़ता हुआ तो र है, नहीं, आपका लास्ट वर्ण होगा वो आ होगा। कैसे होगा, देखिए पहले व ऐसे एक एक उच्चारण करेंगे, व र, देखिए र आ रहा है, तब सा आ रहा है, तो वर्षा। तो ठीक है, तो स में क्या है, स में से आ निकला आपका, यहाँ स में से क्या निकला, आ निकला, प्लस यहाँ पे ऋतु, तो ये क्या बन जाएगा, अर बनेगा, अर। ठीक है, अर बनेगा, तो वर्षर्तु कैसे लिखेंगे नया शब्द, वर्षा प्लस ऋतु से क्या बनेगा, वर्षर्तु। कैसे बनेगा, स पे तो ऑलरेडी एक पहले वाला है र, तो वर्ष, और एक जो आ और री से अर बना वो, तो वर्षर्तु लिखेंगे। यह कैसा शब्द बनेगा, वर्षर्तु, इस तरह से बनेगा। तो आपको यह समझ में आ गया होगा गुण संधि, क्योंकि हमने एक एक कर करके दिखाया है आपको कि कैसे यह
चेंज होता है तो नया शब्द कैसे बनता है, ठीक है। तो पहला हमने क्या बताया था, पहले वाले रूल में, यहाँ पे देखिए एक बार दिखा देती हूँ। पहले वाले रूल में क्या था, अ या फिर आ आए प्लस के पहले, और प्लस के बाद यदि आपका क्या आए, आपका ऊ आए, ठीक है, ऊ आए या फिर बड़ा ऊ आए, तो क्या बनेगा आपका, ओ बनेगा, ओ का मात्रा, ठीक है। बीच वाले वर्ण पे ओ का मात्रा लगेगा, पहला था नियम। और दूसरा नियम अभी बता रही हूँ क्या था, देखिए, प्लस के पहले यदि अ आए या फिर आ आए, और प्लस के बाद जो है इधर आपका छोटी ई आए या बड़ी ई आए, तो आपके क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ए बनेगा, ए बनेगा। तो उस पर किसका मात्रा लगेगा, वर्ण जो बीच वाले वर्ण पे आपको ए का मात्रा लगाना होगा। अगर आ साउंड के बाद ई आ रहा है तो ठीक है, ए का मात्रा लगाएंगे। और चलेंगे, एक और नियम था आपका, तीसरा नियम था आपका, यहाँ पे देखिए, अ के बाद अ या आ के बाद प्लस के पीछे यदि आपका क्या आ रहा था, री आ रहा था, तो अर बन रहा था, क्या बन रहा था, अर, ठीक है। तो इस तरह से यह जो था आपका तीसरा नियम था गुण संधि का। तो आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, नहीं समझ में आया रहेगा तो आप वीडियो को क्या है बैक करके देखिएगा, पीछे करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से आपको एक एक कर करके बताया है उदाहरण को। और ये जो उदाहरण होते हैं ना बच्चों, उसको क्या है, हर संधि में से आपको 5 बार तो उदाहरण क्या है आपके नोटबुक में आपको खुद से करके जब करेंगे ना, तो खुद से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो खुद से करके देखिएगा, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगा और कर पाएंगे, ठीक है। तो गुण संधि हो गया आपका आज, ठीक है। और ज़्यादा एक ही दिन नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये संधि है तो संधि में ज़्यादा एक ही दिन बता दूंगी तो फिर आप दूसरा वाला भूल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और बाद में हम देखेंगे, दूसरी क्लास में हम देखेंगे वृद्धि संधि, ठीक है। तो इस तरह से बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।